अभी भी जब ख्याल आता है या अपने गेम की अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो अब भी मेरा दिल होता है, लेकिन मजबूरन कुछ भी नहीं कर सकते। इस टाइम जो है सर, मैं एक निजी इदारे के साथ काम कर रहा हूँ, ड्राइविंग एज अ ड्राइवर। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई सपोर्ट वाला नहीं मिला ऐसा कि जिन्होंने कहा हो कि आप खेलें, हमने आप हमारा फ़र्ज़ है या हमने आपको डिपार्टमेंट देनी है। दुनिया भर के मुख्तलिफ खेलों में जहां पर पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया, वहीं पर कौमी खेल हॉकी में भी पाकिस्तान 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीत चुका है। अगर बात की जाए तो दुनिया भर में जो सितारे मशहूर है खेलों के मैदान में, तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन ने ही जना है। और आज खैबर पख्तूनख्वा के सितारे ही दुनिया भर में मशहूर हैं, मुल्क भर का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। आज हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो हॉकी को अपना पैशन ही और अपना जुनून ही समझते हैं और बचपन से लेकर अभी तक वो हॉकी ही खेल रहे हैं, लेकिन घरेलू माशी मुश्किलात के बायस उन्हें ये खेल और अपना ये जुनून क्यों छोड़ना पड़ा, इस सिलसिले में इनसे जानते हैं। हमारे साथ हॉकी के खिलाड़ी जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, उनसे उनके करियर के बारे में जानते हैं। इस्माइल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। सर, मैं 2011 से हॉकी खेल रहा हूँ और 2022-23 तक मेरा करियर रहा है। रेगुलर बेस पे मैं खेल चुका हूँ हॉकी। इसमें मैंने सर नेशनल और इंटरनेशनल का एक टूर मेरा शामिल है। मैंने पाकिस्तान एजुकेशन बोर्ड की तरफ से अपने मुल्क का नाम जो है वो उज़्बेकिस्तान में रोशन किया है। तो सर, मैंने पाकिस्तान में भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स खेल चुका हूँ मैं, जिसमें मुख्तलिफ इवेंट्स शामिल हैं, जैसा कि नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप, नेशनल सीनियर चैम्पियनशिप और कायद-ए-आज़म गेम्स वगैरह। इस तरह स्पोर्ट्स गालाज होती थी हमारी, वो शामिल हैं। और दूसरा पीसीबी के पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इवेंट शामिल हैं, जिसमें मैं अपने केपी की नुमाइंदगी कर चुका हूँ नेशनल लेवल पर। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक इवेंट हुआ था, ये मीरपुर ख़ास में 2017 में, जिसमें हम गोल्ड मेडल हमने जीता था और हम ऑल पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं हमारी टीम 2017 में। अंडर 14 का इवेंट भी मैंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का खेला है, जो कि लाहौर में खेला गया था। तो इस तरह कई सारे इवेंट्स हैं सर जो कि मैंने खेले हैं, और मैंने अपने सूबे का नाम पाकिस्तान में रोशन किया और अपने पाकिस्तान का फिर उज़्बेकिस्तान में भी मैंने अपना नाम रोशन किया। पाकिस्तान एजुकेशन बोर्ड टीम की नुमाइंदगी की मैंने 2018 में मैं चैम्पियनशिप खेलने गया था पाकिस्तान एजुकेशन बोर्ड के साथ। ये बताइएगा, काफ़ी मेडल्स आपको मिले हैं, इसके बारे में ज़रा बता दीजिए। सर, ये मुख्तलिफ इवेंट्स के मेडल्स हैं। इसमें कुछ गोल्ड मेडल हैं और एक ब्रॉन्ज मेडल शामिल है और सिल्वर मेडल भी शामिल है इसमें। तो ये मुख्तलिफ इवेंट्स के हैं, जैसा कि पेशावर में हमारी तारीख़ में पहली बार हॉकी लीग हुई थी पाकिस्तान में, जो कि महमूद खान साहब के दौर में हुई थी। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि लीग तो उन्होंने करवाई, लेकिन लड़कों को उन्होंने बिल्कुल उसमें सपोर्ट नहीं किया। हमारी टीम जो थी वो फाइनल की विनरिस्ट टीम, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट टीम रही थी, और जिसमें हमें तकरीबन उस टाइम कोई 14-15 लाख रुपए मिले थे, जिसमें हमें 1 रुपया भी नहीं मिला था। इसके अलावा जो टीम की TADA होती है, तो सिर्फ वही हमें मिली थी। तो इसमें मुख्तलिफ इवेंट शामिल हैं सर। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जैसे मैंने जिक्र किया, उसका भी अंडर 17 का गोल्ड मेडल शामिल है, और भी हमारे जो केपी के गेम्स होते हैं, अंडर 21 गेम्स, अंडर 21 और अंडर 22 गेम्स हुए हैं हमारे, उसके भी मेडल शामिल हैं। जी बिल्कुल। बात ऐसी थी कि मैंने अपना कैरियर उस टाइम स्टॉप किया जब मुझे लगा कि अब मुझे अपने वालिद साहब का सहारा बनना चाहिए, और हमारे घर के हालात उस टाइम थोड़े ठीक नहीं थे, कमज़ोर थे। तो फिर मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा कि अब भी मुझे जाना चाहिए और अपने ग्राउंड में 3-4 घंटे अपने वहाँ पे, मतलब मैंने डेली बेसिस पे ये टाइम ग्राउंड के लिए निकालते थे हम लोग। लेकिन फिर मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा कि अब भी मुझे ऐसा करना चाहिए। फिर ज़रूरियात कुछ और थी, तो
मुझे लाजमी बात है अपनी गेम को स्टॉप करना पड़ा और अपने वालिद साहब का उनके काम में हाथ बटाते थे और मैंने यही सोचा कि बस अब अपने वालिद साहब का सहारा बनना चाहिए, अपने घर वालों का सहारा मुझे बनना चाहिए। जी बिल्कुल। इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम है जो बेल्जियम में प्रो लीग की नुमाइंदगी कर रही है, तो उसमें मेरे दोस्त शामिल हैं जो मेरे बेजमेट हैं। उनमें मैं जिक्र करना चाहूँगा सूफियान, जो मेरे बहुत करीबी दोस्त है। सूफियान शामिल हैं जिनका शुमार दुनिया के मायनाज ड्रेक फ्लिगर में किया जाता है, और दूसरा जो है वो अफराज है जो कि मुझसे थोड़ा सीनियर होंगे लेकिन मेरे बहुत करीबी हैं। तो वो भी माशाल्लाह एक अच्छे दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकर्स में से जाने जाते हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सिलेक्शन कमेटी और सेलेक्टर जो होते हैं तो वो तो बात की बात है। पहले जब हमें यहाँ से मतलब एक प्लेटफार्म होता है, चैम्पियनशिप जो होता है बहुत बड़ा प्लेटफार्म होता है, वहाँ पे नए सितारे उभरने को मिलते हैं, तो हमें यहाँ से ले जाया जाता है। फ़र्ज़ करें कराची में हो रहा है इवेंट या लाहौर में जहाँ भी हो रहा है, तो हम केपी की नुमाइंदगी करते हैं, हम वहाँ चले जाते हैं। तो उसमें फिर ऐसा होता था कि मैं गिला और शिकवा मैं किसी से नहीं करता, लेकिन इंसान का वो दिल जो होता है वो खफा हो जाता है इन चीज़ों पे। मैं अपनी मैनेजमेंट से खफा था जो हमें ले जाते थे, और हमारे जूनियर जो होते थे, जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते थे, मैं कह सकता हूँ या रिश्तेदार होते थे, तो उनको मौका दिया। जो जिनके ताल्लुकात उनके साथ अच्छे होते थे तो उनको वहाँ पे मौका मिलता था खेलने का, और जो प्लेयर होते थे जो खेलने वाले होते थे तो वो बाहर बैठे होते थे, बेंचेस पे रिजर्व प्लेयर्स में बैठे होते थे। तो एक प्लेटफार्म पे अगर आप एक लड़के को नहीं छोड़ते खेलने के लिए, आप उन्हें ले जाते हैं, तो फिर तो ऐसे में सिलेक्शन कमेटी की भी कोई वो बात नहीं होती। और मैंने जब गेम स्टॉप की तो किसी ने नहीं पूछा, ना किसी ने इस तरह कहा कि यार आपको आना चाहिए, आपको खेलना चाहिए और हम हैं आपके साथ। किसी ने भी कोई सपोर्ट की ना बात की हमें, और ना अभी करते हैं। मेरे कई सारे दोस्त सर ऐसे हैं जो खेलते हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान कैंप्स में हैं। मैंने पाकिस्तान टैलेंट हंट का कैंप भी किया है, तो मेरे साथ कई ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं ग्राउंड में, कई ऐसे लड़के हैं कि जो बेचारे अभी तक मेरी तरह बेरोज़गार हैं, उनको स्पोर्ट्स में मौके नहीं मिलते। अगर मैं अपनी मैनेजमेंट से ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर लड़के को पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर आप नहीं बना सकते, आप उसको कलर नहीं पहना सकते हैं, तो कम से कम आप इतना करें कि आप उनको डिपार्टमेंट तो दे सकते हैं, या वो लड़के कम से कम आपके साथ 13-14 साल खेलें तो वो डिपार्टमेंट के काबिल ना हो, तो ये भी गलत बात है। किस तरह गुजार रहे हैं सर मैंने अपनी माली मुश्किलात की वजह से अपनी गेम को स्टॉप किया। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं अपने वालिद साहब का मुझे ख्याल आया, मेरे दिल में ये बात आई कि यार मुझे उनका सहारा और उनका बाजू बनना चाहिए। अब इस टाइम जो है सर मैं एक निजी इदारे के साथ काम कर रहा हूँ, ड्राइविंग एज अ ड्राइवर मैं वहाँ पे अपने खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। और अभी भी जब ख्याल आता है या अपने गेम की अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो अब भी मेरा दिल होता है, लेकिन मजबूरन कुछ भी नहीं कर सकते, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई सपोर्ट वाला नहीं मिला ऐसा कि जिन्होंने कहा हो कि आप खेलें, हमारा फ़र्ज़ है या हमने आपको डिपार्टमेंट देनी है। तो इस हवाले से किसी ने भी बातचीत नहीं की। तो सर यही मेरा सवाल उनसे भी है, पीसीबी से, कि आप आएँ, आप देखें प्लेयर्स बहुत सारे मौजूद हैं जो कि आपके सूबों का नाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि आप उनको अपने पाकिस्तान की आप उन्हें जांचें पहले कि अगर वो इस काबिल हैं तो फिर आप उनको बेचें। तो अगर आप उनको जांचते नहीं हैं, आप उनको देख नहीं पाते, उनके लिए टाइम नहीं दे सकते, तो फिर तो आपको प्लेयर्स कम ही मिलेंगे, मेरिट आपको नहीं मिलेगा। ऐसे कई सारे प्लेयर मौजूद हैं कि जो टैलेंटेड है, जिनमें मेरिट भी है, लेकिन उनके पीछे सपोर्ट ही नहीं है। मैं कहूँगा कि सर मेहनत जो होती है तो सिर्फ मेहनत भी ठीक नहीं होती, मेहनत के साथ आपको सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। टैलेंट जो होता है तो सर उसके साथ आपको सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। सर बस ऐसा ही है। तो मैंने जब गेम छोड़ी तो मैं सूबाई हुकूमत कोई भी ऐसा वो नहीं आया, या बल्कि स्पोर्ट्स बोर्ड से भी हमें कोई ऐसा वो नहीं आया। हमने इतने इवेंट खेले उनके, ना हमें हॉकी एसोसिएशन वालों से कोई वो आया कि यार आप आएँ खेलें, हमने आपको डिपार्टमेंट देनी है, ना ये ना वो, कुछ भी ऐसी बात नहीं कही उन्होंने। और मेरी अपनी सूबाई हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि आएँ, आप अपने खिलाड़ियों को देखें। खैबर पख्तूनख्वा में कई ऐसे
बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी मौजूद हैं इस वक्त जो ख़राब होते जा रहे हैं, मतलब जिनको सपोर्ट नहीं मिल रही, तो उनका करियर ख़त्म होने जा रहा है। और मेरी सूबाई हुकूमत से ये भी दरख्वास्त है, अगर मुझे अब भी मौका मिला तो मैं अपने आप पे अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है मुझे अपने आप पे कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं।